वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल साहब है? आप सब खैरियत से हैं? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों, आमीन। आज नफ़ाइला आपको मेरे व्लॉग में नज़र आ रही है। दरअसल जीटी में जोहर टाउन में पानी का बहुत मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सेवरी सिस्टम तमाम जो अल्लाह चौक शौकत खानम के आगे से गुजरता है, अल्लाह चौक तक जाता है, वो सारी रोड ख़राब हुई हुई है। वहाँ पे जगह जगह पे घड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए अक्सा को मसला था घर में बच्चों के साथ। ज़ाहिर पानी ना हो तो रहना कितना मुश्किल है। तो हमारी तो ईद होगी, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी और हमारी तरफ आ गई, तो बाकी लोग तो घर में ही थे। हम लोग बहुत खुश थे, चलो जी इस तरह फ़ाइल के साथ एक दो दिन हमें गुजारने का मौका मिल जाएगा। और अब मैं किचन में आ गई। ये शाम के 6 बजे का वक्त था, तो खाना बनाने के लिए मैंने आज तय वाली बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो अक्सर मुझे तो सारा कुछ मिक्स करके मैं बिरयानी बना देती थी, क्योंकि मैं ख़ुद पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, तो बस मैं जैसे तैसे करके बच्चों को बना देती थी। लेकिन आज मैंने सोचा, अक्सा ने भी इधर आई तो प्रोग्राम बना लिया कि मामा विंटरलैंड चलें। मैंने कहा सॉरी मैं तो नहीं जा सकती, दुआर भी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अक्सा की फ्रेंड्स और वो निकल गई, तो वापसी पे उन्होंने इधर आना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चियों को तय वाली बिरयानी पसंद होती है, तो मैं फिर कोफ्ता तय बिरयानी बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पानी में सारे साबुत मसाला जार डाल के उसको बॉईल होने के लिए पानी को रख दिया। इसमें मैं चावल बॉईल करूँगी, और उस तक मैंने 2 बिरयानी के पैकेट डाल के साथ में अपना मीट और कोफ्ता जो मैंने तैयार किए हुए थे बिरयानी के लिए, वो डाल के मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया। और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने दिल से बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, सीधा ही सब कुछ डाल देती हूँ। लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, जैसी जो इसका तरीक़ेकार है तय वाली बिरयानी वैसे ही बने तो अच्छी बनेगी। और ये मेरे घर का अपना देसी पुदीना है, जो कि मैंने बाहर अपने गार्डन में लगाया है, वहाँ से तोड़ के बच्चा लाया, और मैंने इसमें पानी में डाल दिया ताकि इसमें से खुशबू आए चावलों में। और ये जितनी देर तक इसने पकना था, तो मैंने कहा चलो बाहर चल के देखती हूँ। मगरिब का तकरीबन वक्त हुआ चाहता था, तो मैंने कहा बाहर का चक्कर लगाऊं, तो नफ़ाइल भी मेरी आवाज़ सुन के बाहर आ गई। मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा और नफली बाहर चलें गार्डन में जैनी जैना के पास, तो वो आ गई। और आते ही उसने पहले बाहर आई, और अब वो पीछे बैक यार्ड में एनिमल्स को ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि उसको पता था कि इस तरफ एनिमल्स होते हैं। तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा इसको वापस ले आओ, मगरिब का टाइम है, तो इस वक्त यहाँ पे मच्छर वगैरह भी होते हैं, और डेंगू का भी मौसम शुरू होने वाला है। बरसात में आपको पता ही है मौसम हमारा शुरू हो जाता है, तो मैंने उसको वापस बुला लिया। मैंने कहा आगे थोड़ी सी लाइट है, तो इस तरफ ही आप लोग खेलो, फिर अंदर चले जाएंगे। तो खूब रौनक आई हुई आजकल बरसात की वजह से। पौधे बहुत खुश हैं, क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों गर्मी जब ईद पे पड़ी है तो पौधे मुरझा गए थे। और यहाँ पे मेरी मनी प्लांट मैंने थोड़ी सी काट के इसके अंदर लगाई थी, तो तकरीबन इस सब की इनके नीचे से शाखें से निकल आई हैं, यानी कि इसकी जड़ें फूट गई हैं नीचे से। तो मैं यही देख रही थी यहाँ पे पकड़ के इसको सारी। मैंने काफ़ी यहाँ पे बोतलें रखी हुई हैं, और यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह से फूल खिले हुए हैं लीमू के पौधे के ऊपर भी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और अब मुझे लेमन भी चाहिए थे, तो मैं लेमन के पौधों के पास आ गई, और खूब लेमन के पौधों के ऊपर माशाल्लाह से रौनक आई हुई है। जो पहले थे वो तो तकरीबन बन चुके हैं लीमू, और जो झड़ गए थे उनकी जगह पे और नए फूल निकल रहे हैं, फिर कलियां बनेंगी, उसके बाद लीमू बनेंगे, और माशाल्लाह से इस तरह ही पे ये सिलसिला चलता रहता है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से जो पहले वाले फूल थे इनका साइज़ काफ़ी लीमुओं का बड़ा हो चुका है, और ये इतने रस वाले हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो थोड़ी देर पहले मैंने लीमू निचोड़े थे, उसमें काटे थे, तो मेरे हाथ लीमू के जूस से भर गए बिरयानी में डालने के लिए। तो अक्सा वगैरह फिर चली गई, मैंने कहा आप लोग जाओ, नफ़ाइल को घर में रहने दो, तो वो फिर विंटरलैंड चली गई। तो अब जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो उस वक्त वो लोग आ चुकी हुई थी, और उसके बाद खाने के बाद मैंने वॉइस ओवर किया था। उसके फ्रेंड्स को भी मैंने रोक लिया था कि आप खाना खा के जाओ। तो मैंने गोला का कबाब बनाए थे, साथ मैंने बाज़ार से मैंने चिकन फ्राई मंगवा लिया, हमारे पास ही पिज़्ज़ा लाउंज वाले हैं उनका। तो इसका अक्सा बता रही थी, एक तो अक्सा मेरी वहाँ पे गिर के आई थी, स्लिपरी सा वहाँ पे सारा फर्श हो रहा था, और बहुत ही कह रही थी फ्रीजिंग की वजह से
ठंडक की वजह से सांस भी रुक रही थी, ऑक्सीजन कम थी मामा, और फिर जो जैकेट्स थी उनमें से स्मेल आ रही थी, ग्लव्स में से स्मेल आ रही थी। तो बहरहाल बहुत उन लोगों का बैड एक्सपीरियंस था। अक्सा का तो बहुत बुरा हाल था, एकदम से स्लिप हो गई मेरी बच्ची, और फिर वो उसकी काफ़ी अब तबीयत ख़राब है, उसके सारे जिस्म में दर्द हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैं बच गई, मैं और दुआ हम लोग घर में ही रुक गए। तो यहाँ बस इस वक्त साफ़ सफाइयाँ भी हो रही थी अक्सा के जाने के बाद। तो ये मैं सारी बातें आपको रात को जब उनके वापस आई 9-10 बजे, तो उसके बाद ये सारी बातें हुई। बच्चियाँ कह रही थी आंटी अच्छा ही हुआ आप नहीं गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी, जो बर्फ़ पिघल रही थी उसकी वजह से वहाँ पे पानी हो रहा था, और पानी की वजह से अक्सा फिसली है। तो अक्सा के पीछे से सारी कमर में दर्द और बुरा असर था। तो बस आप भी आगे जाएंगे अगर आप लोग तो ध्यान से जाइएगा, क्योंकि हमारा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है, अक्सा की वजह से हुआ है। तो हम लोग तो बहुत मतलब अक्सा दर्द में है। तो यहाँ पे सालन का पानी वो जो था ग्रेवी सी वो खुश्क हो चुकी थी, और अब रेडी था दम के लिए। चावल भी मैंने डाल के उबाल लिए थे आपको, जो मैंने दिखाई अभी ग्रीन टोकरी में। तो अब मैं नीचे सबसे नीचे सालन की तह लगाऊंगी। ये माशाल्लाह से कोफ्ते भी हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने वैसे भी मीट डाल दिया था कि चलो अब ना ज़्यादा गला होगा तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो अब मैं सबसे नीचे इसके तह लगा के सालन के ऊपर में अब लीमू जो मैंने बाहर से ला के दरख्त से काटे हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने रस वाले थे कि आप यकीन करें मेरा हाथ भर गए थे इनको काटते काटते। और ये पुदीना भी मेरे अपने गार्डन का था। तो आप भी ज़रूर, चाहे छोटा स्पेस हो बड़ी स्पेस हो, आप भी कोशिश कीजिए कि किचन गार्डनिंग थोड़ी सी होती रहे, क्योंकि इस तरह एक तो बंदे का दिल भी लगा रहता है, और दूसरा हेल्प भी हो जाती है कि अब अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आपको लीमू चाहिए, मिंट मार्गरीटा बनाना है, पुदीना चाहिए, तो अगर बोतल हो तो ये बहुत मज़े की आप बच्चों के लिए मिंट मार्गरीटा मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो अब मैं एक चावल की तह लगा रही थी, तो साथ मेरे अब्दुल्ला था यहाँ पे। हम दोनों माँ बेटों की नोक झोंक में ये बिरयानी को दम लग रहा था। वो कह रहा था मामा इस तरह करो, मैं कह रही थी, उसकी पूरी कोशिश थी कि चावल अंदर ही डाल दें मामा सालन में और ऐसे पक जाए। मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला आज मैंने ये बिरयानी बना के छोड़नी है, बेशक मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं बना लूँगी, देखना इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो बस अब मैं इसको सेट कर रही थी। हाँ जी, तो फिर बात हो रही थी वहाँ की, तो बच्चियाँ कह रही थी वहाँ का जगह भी थोड़ी है, क्योंकि केनाल 1.5-2 केनाल जगह है, वहाँ पे इन्होंने खूब वो उसको हाई फ्रीजिंग वाला माहौल बनाया हुआ है, ऑक्सीजन कम है। तो आंटी हम लोगों ने तो बड़ा अपने आप को रखा सेट के, महसूस नहीं करना, क्योंकि सांस लेने भी मुश्किल हो रही थी। और जैसे जैसे वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही थी थोड़ी बहुत जो थी वहाँ पे, तो इनको चाहिए था कि वहाँ की सफाई का इंतज़ाम करते, लेकिन कह रहे थे कि बार बार लोग स्लिप हो रहे थे और अच्छा माहौल नहीं था। और फिर वो जो जैकेट्स थी वो इनको धुलानी चाहिए, एक दिन ऑफ़ करके ऐसा करेंगे, एक दिन ऑफ़ करें और सारी जैकेट्स और ग्लव जो पहनने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह जरासीम फैलते हैं। आपको पता है बाज़ लोगों को नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा होगा, तो वो भी यूज़ कर रहे होंगे सारी चीज़ें, तो इस तरह ये जम्स फैलते हैं। पहले तो ज़माना था सब कुछ इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन जब से कोरोना आया और अब ये जो नया वायरस आया है, जो सुना है कि दिमाग को जाके ख़त्म कर देता है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए सफाई सुथराई का। तो बस मैं यही कह रही थी कि हमारा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। आप भी जब भी जाएं तो कोशिश करें अपनी जैकेट्स लेके जाएं, अपने ग्लव्स लेके जाएं और फिर अंदर एंटर हों। और इन बच्चों ने तो पूरे दिन की भी टिकट्स नहीं ली थी, इन्होंने सिर्फ 1 घंटे की ली थी, और 1 घंटे के और आने जाने के सफ़र ने इनको थका दिया। हालाँकि मेरे घर के बिल्कुल पास है बैरिया टाउन, लेकिन बच्चियाँ जो आई हुई थी वो इकबाल टाउन से आई थी, तो वो भी फिर मोमना थी, साथ बुशरा थी, बुशरा की इन-लॉज़ में से थे कोई साथ, और इधर से मोमना की बहन थी, अक्सा थी। तो मैं और दुआ का हमारा भी पूरा प्रोग्राम था, लेकिन घर में चूँकि मैंने इनके लिए खाना बनाना था, बच्चियों ने मैंने कहा था कि आप वापसी पे मेरी तरफ आना, तो फिर इसलिए मैंने स्किप कर दिया प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही बच्चियां घर में घुसी वो ये कह रही थी कि आंटी आप तो बच गई, आप तो बहुत लकी हैं, आप नहीं गई, आपने अच्छा किया, आपने अपना प्रोग्राम बदल लिया था। हालांकि उस वक्त बड़ा कह रही थी कि आंटी आप भी चलें, आपके साथ बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो भी मेरी बच्चियां हैं, वो भी उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा बातचीत और उनके साथ प्यार है मेरा। तो वो बस फिर मैं पता नहीं अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, मैं रह गई, हो सकता है खुदा ना हादसा जैसे अब अक्सा को इतनी तकलीफ़ है, पेन किलर खा रही है और उसके सारे जिस्म में दर्द है अक्सा के। तो बहरहाल चलें ठीक है, ये हर के अपने अपने नसीबों की बात होती है। बहरहाल 1-2 जो मैंने आपको हिफाजती इक़दामात बताए हैं, एक तो जैकेट वाली अपनी साफ़ सुथरी जैकेट घर से लेके जाएं, एक ग्लव्स अपने लेके जाएं, तो फिर ही आप विज़िट करें, नहीं तो आप रहने दें, क्योंकि फिर ये सारा वो जो स्मेल वगैरह और गंद वगैरह वो फिर बीमार होने का ख़दशा होता है।
तो यहाँ पे मेरी 2 तहें लग चुकी थी। अब तीसरी तह में मैंने सालन वगैरह डाल दिया और आखिरी तह अब चावलों की यहाँ मैं डाल रही थी। और फिर मैंने 2 कलर मंगवा लिए, एक तो येलो तो घर में पड़ा था, मैंने रेड भी थोड़ा सा मंगवाया। और जो फूड कलर है वो मैं श्योर हूँ कि ये अच्छी कंपनी का है, नेट फूड वालों की होती हैं ये प्रोडक्ट्स और इनकी अच्छी होती हैं, मैं हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने नेट वालों का ही मंगवाया फूड कलर, एक रेड कलर में और एक येलो कलर में। और अब ये मेरे चावल आखिरी तह पड़ चुकी है। इसके ऊपर अब मैं थोड़े थोड़े रेड कलर डालूँगी, येलो कलर डाल के तो नीचे तवे का दम लगाऊंगी और थोड़ा सा तेज़ रखूंगी आग को पहले, ताकि तवा अच्छी तरह हीटअप हो जाए। और जब ये हीटअप हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसकी आग आहिस्ता कर दूंगी। और साथ ही मैंने फिर गोला कबाब भी फ्राई कर लिए बच्चियों के लिए। साथ में मैंने बाज़ार से आपको बताया चिकन मंगवा लिया था। बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ, अच्छा बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। और मेरा दिल कर रहा था कि बच्चियाँ रात रह जाएं, लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरे बच्चे अगर किसी के घर जाएं और मैं इनको इजाज़त दे सकती हूँ कि वो जाएं और इस तरह किसी के घर ठहरें, तो फिर इसी तरह सारी माएँ सोचती होंगी। तो फिर मैंने कहा, फिर 10-11 बजे बच्चों ने बड़े हमने हंसी मजाक में हमने खाना खाया, खूब इंजॉय किया। तो फिर बच्चियाँ फिर रात को गईं। और अब मैं यहाँ पे इनको ये दोनों कलर देख रहे हैं आप ये येलो वाला अब्दुल्ला ने डाला है बेढंगा सा, और ये रेड वाला मैंने कलर डाला था इसके ऊपर बिरयानी के ऊपर। अब मैं इसको अब दम लगा दूँगी। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट का दम लगाया था, क्योंकि इस बिरयानी में एक दफ़ा ये चावल भी ठंडे हो चुके हैं, सालन की भी हीट निकल चुकी है, तो इनको दोबारा से इसके अंदर हीट बढ़ते और इसके अंदर वो सारा होते हुए। और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा, सच आपको बताया नहीं, मैंने लीमू भी इसके ऊपर भी डाला था और सालन के अंदर मैंने इमली भी डाली थी जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी तय में। तो अब मैं ये लीमू, ये भी मेरे घर के माशाल्लाह से लीमू है जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, वो मैं गाहे बगाए निकाल के तो इस्तेमाल में लाती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर किचन गार्डनिंग किया कीजिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सपोर्ट मिलती रहे, चाहे पुदीने की हो, चाहे धनिए की हो, चाहे लीमू गमले में भी लग जाते हैं, आप एक दफ़ा लगा के दे। और यहाँ पे मैंने फिर अब दम खोला था, तकरीबन 20-25 मिनट बाद मैंने दम खोला तो ऐसे खिले और इतने मज़े के चावल बने थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। फ़र्स्ट टाइम मैं तह वाली बनाई थी बिरयानी, तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन बस बच्चों की वजह से ना आज मैंने कहा नहीं, अपनी कसम तोड़ दो और चलो बच्चों को जैसे उन्होंने खानी है तो वैसे ही उनको बना के दो। बच्चे बड़े खुश थे कि मामा अपना दिल किया तो आपने बना दिया, नहीं तो मैंने कहा नहीं, ये सब मैंने मोमना के लिए किया है। मोमना को कह रही थी आंटी बिरयानी अगर पक्की होगी तो हम ज़रूर खाएंगे। तो वैसे उनका प्रोग्राम था, अक्सर कह रही थी हम बाज़ार से खाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पका रही हूँ तो आप घर ही आना, कोशिश करना आ जाना। तो अक्सर कह रही थी मामा मत बनाए, मैंने कहा नहीं, मुझे बनाने दो थोड़ा सा शॉर्ट। तो ये देखें, ये बिरयानी, गोला कबाब, साथ में चिकन पीस, चटनी, सलाद वगैरह सब बच्चों के लिए बना के रख दिया था। मैंने कहा बाप मैं शॉर्ट ले लूँ आप लोगों का। ये मोमना है मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।